देश के सबसे बड़े एंटी नेशनल नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन ये बात वो नहीं समझ पाएंगे जिनके लिए डेवलपमेंट का मतलब हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद है। लेकिन मुझे देश के पढ़े लिखे नागरिकों और जेनजीस पर पूरा भरोसा है कि वो इस चीज को समझेंगे भी और बाकी के युवाओं को जागरूक भी करेंगे। जो यूएस ट्रेड डील नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ में साइन करी है, उससे ये साफ पता चलता है दैट द पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। नरेंद्र मोदी जी दबाव में है और दबाव में आकर देश विरोधी नीतियों को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं आपको ट्रेड डील की कुछ मुख्य शर्तें समझाता हूँ। जब पहले हमारे देश में विदेश से फसल आती थी तो सरकार उस पर टैक्स यानी कि टैरिफ लगाती थी ताकि विदेशी फसल ज्यादा सस्ती ना हो और हमारे देश के नागरिक हमारे देश के किसानों की फसल ज्यादा खरीदें। पर अब नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए और जीरो टैरिफ के लिए अग्री कर लिया। अमेरिका अपने किसानों को करोड़ों की सब्सिडीज देता है और हमारे देश के गरीब किसान वो इन अमेरिकन कंपनीज के सामने कैसे कम्पीट करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को किसानों से कहाँ फर्क पड़ता है, तभी तो उन्होंने 42 लाख करोड़ के विदेशी सामानों का इंपोर्ट का वादा इस ट्रेड डील में ट्रंप से कर दिया, जिसका मतलब है कि अगले 5 साल हमारे देश को अमेरिका का महंगा तेल, अमेरिका की मशीनरी, अमेरिका की फसल जबरदस्ती महंगे दामों पे खरीदनी पड़ेगी। और जितना ज्यादा हम यूएस से इम्पोर्ट्स करेंगे उतना ही हमको डॉलर खर्चना पड़ेगा, जिसकी वजह से डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी और हमारे इंडियन रुपए की वैल्यू कम होती जाएगी। और इस ट्रेड डील के बाद में हमारा स्वतंत्र देश भारत किस देश से तेल खरीदेगा उसका भी अधिकार हम खो चुके हैं। पहले हम रशिया से सस्ते में तेल खरीदते थे, पर अब अमेरिका ने शर्त रख दी कि उनकी परमिशन के बिना इंडिया रशिया से सस्ता तेल नहीं खरीद सकता। और जब सस्ता तेल बंद हो जाएगा तो पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाएंगे और इसका बिल कौन भरेगा? आप और मैं, इंडियन टैक्स पेयर्स। और साथियों, सिर्फ तेल नहीं, मोदी जी ने तो आपकी प्राइवेसी का भी सौदा कर दिया है। इस ट्रेड डील में ये शर्त है कि 140 करोड़ भारतीयों का डेटा अमेरिका जाएगा। आपकी बैंक डिटेल्स, आपकी मेडिकल हिस्ट्री और आप फोन पे क्या क्या देखते हैं, सब डेटा बिना किसी रोक टोक के अमेरिकन कंपनीज के पास जाएगा। जिस प्रधानमंत्री का काम हमें सेफ्टी प्रोवाइड करना था, उसी की वजह से आज हम लोग डिजिटल गुलाम बनने जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि मोदी जी इतने कॉम्प्रोमाइज्ड क्यों हैं? आज इनके दोस्त अडानी पर अमेरिका में 2200 करोड़ की रिश्वत का केस चल रहा है और अमेरिका की रिसेंटली रिलीज्ड एप्स्टीन फाइल्स में इनके व्यापारी दोस्तों और इनके बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का नाम भी मौजूद है। और अभी भी 2.5 मिलियन एप्स्टीन फाइल्स रिलीज होना बाकी है, जिससे नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं और इसी डर के कारण ट्रंप नरेंद्र मोदी जी को ब्लैकमेल कर पा रहा है। ये लड़ाई हम सभी जेनजीज और इस देश के युवाओं को इस एंटी नेशनल सरकार के खिलाफ लड़नी है, क्योंकि हम सच्चे देशभक्त हैं और किसी कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम की वजह से हमारे देश को नहीं बिकने देंगे। जय हिंद।